झूठा सान की जिंदगी जीना बहुत आसान होता है। झूठा सान की जिंदगी मत जियो। मैं इतना जरूर कहूंगा, टाइम देना पड़ेगा। यू इफ यू वांट टू बी हीरो फॉर द नेक्स्ट 10-20 डिकेड्स, देन यू विल हैव टू गिव योर टाइम। आपको समय देना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने प्रयासों के ऊपर, और ये सब कुछ आपको ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा। तो बिहार के छात्रों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आज के डेट में कौन पेंशन के बारे में बात करता है? सर सर इंडिया इज साइनिंग विद द मोटिव, वो अपनी मोटिव के साथ साइन कर रही है। मुझे नहीं पता ये ग्राउंड लेवल पर कितने करेक्ट हैं, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि आप केवल सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठो भैया। आप क्या पता प्राइवेट नौकरी वाले आपको ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा, और इस वक्त मैं एक और टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और वो टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक है बिहार के छात्र क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या विकल्प उपलब्ध है। सर मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो छात्र होते हैं उनके पास केवल सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं है। सर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। आज के डेट में कौन पेंशन के बारे में बात करता है? सर आपको प्राइवेट नौकरी में भी बढ़िया नौकरी मिल जाए और आप एक समाज का सशक्त और समझदार व्यक्ति के रूप में काम कर सके। तो दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप गांव के लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप भी ट्राई कर सकते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात मैं उन छात्रों के लिए बता रहा हूं जो बिहार से हैं, जो मिथिला से हैं, और जिनको लगता है कि गांव में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं बता देता हूं दोस्तों, आपके पास जितना अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना, उतना शहर में है ही नहीं। सर यहाँ पर पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ ये गांव है, ये शहर है, ये छोटा शहर है, ये मिथिला है। गंगा के इस साइड भी आ जाइए ना आप, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बशर्ते आपको टाइम देना पड़ेगा। यू इफ यू वांट टू बी हीरो फॉर द नेक्स्ट 10-20 डिकेड्स, देन यू विल हैव टू गिव योर टाइम। आपको समय देना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने प्रयासों के ऊपर, और ये सब कुछ आपको ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा। तो बिहार के छात्रों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। अगर वो चाहें तो पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैट्रिकुलेशन किए, इंटरमीडिएट किए, जैसे तैसे ग्रेजुएशन किए और पीएचडी पीजी कर लिए और बैठे पड़े कुछ कर नहीं रहे हैं, बस गप्पे लगा रहे हैं कि साहब मेरे तो नाम के पीछे में डॉक्टर लगा पड़ा है, ठप्पा लगा पड़ा है कि हम एक एजुकेटेड हैं। दोस्तों, झूठा सान की जिंदगी जीना बहुत आसान होता है। झूठा सान की जिंदगी मत जियो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप झूठे शान, एक ऐसी शख्सियत बनने के पीछे मत पड़ो जिसका कोई वैल्यू ना हो। आपको ऐसा काम करना है जिसका वैल्यू ओरिएंटेड काम हो। तो सर आप चाहें तो अगर इंटरमीडिएट में है तो आप अपने बौद्धिक विस्तार के लिए कहीं ना कहीं कोई काम जरूर करें। नहीं कुछ तो कम से कम किसी सीए के पास रह के एज एन आर्टिकल आप छोटे शहर में काम कर सकते हैं। मैं ये बिहार के अंडर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई शहर की बात नहीं कर रहा। शहर तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी, और अभी तो मैं नहीं समझता कि वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज वैसी कुछ है जैसी हम आप कल्पना करते हैं। हाँ ठीक है, एमएनसी अगर आप ट्राई करते हैं एमएनसी में हो जाती है, दैट्स इट। अदरवाइज बाकी चीजों में अगर आप कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड योर मेंटल वैल्यू। बिकॉज आपके पास टाइम कितना है आप खुद सोचो। आपका एज 20-25 हो रहा है, और आप नेक्स्ट 15-20 ईयर्स काम करेंगे, और फिर उसके बाद क्या? क्योंकि आज के टाइम में जो जो हमारे एज बीतती है, और जैसे जैसे जो टेक्निकल समय गुजर रही है, और जैसे जैसे समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखते हुए मैं ऐसा जरूर कह सकता हूं कि आप ना, अगर ये चीज प्लान कर रहे हैं कि कुछ यूनिक करें, कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज पे काम करें, दैट्स इट, ओके, ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप शहर में जाकर के ठेला छीको, घींचो। अरे वहां पे आप ग्रेजुएट हो ना, मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप उधर ठेला खींचोगे, आपको एक अकाउंटेंट के नाम से जॉब तो मिल जाएगी, बट उधर आपको पानी पिलाना पड़ेगा बॉस को। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि आज आप ये सोचोगे ना, यू हैव एम्प्लॉयड लाइक एक अकाउंटेंट के रूप में आप एम्प्लॉयड हो, तो आप ऐसा सोचने की भूल मत करना, ये सोच के मत जाना। कोरोना के बाद चीजें चेंज हो गई है, लोगों की ये जो सोच है वो बदल चुकी है, लोग ये समझ रहे हैं, और जो 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 काम धंधा का पैरामीटर है ना वो भी बदल गया है, जो आपको सैलरी मिलती है उसका भी पैरामीटर बदल गया है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है।
ऐसे सिचुएशन में जो बड़ी कंपनी है वो भी अब गांव की ओर मूवमेंट कर रही है, बिकॉज गांव में आज आज के डेट में मैं कहता हूँ ऑनलाइन में चीजें मंगवाने में गांव भी नंबर 1 2 में ही है, क्योंकि हर घर से, हर गांव से बहुत सारे ऐसे मेरे एक जान पहचान के जो फ्लिपकार्ट अमेजन में काम करते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं क्या बताऊं आपको, इतना ज्यादा पार्सल का प्रेशर होता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं इन सारी चीजों से अंदाजा लगाता हूं कि लोग भी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, लोगों का सोच डेवलप हो रहा है, लोगों के पास इकोनॉमिक पावर है, वो यूज नहीं करना चाहते हैं। आपके पास लाखों रुपया बैंक में है, गांव के आप सैकड़ों आदमी के पास जाओ, उनके बैंक में बहुत सारे पैसे जमा होते हैं, बट वो किसी भी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि इस पैसे से हम पैसे बना सकते हैं। उन्हें लगता है कि चलो बैंक इंटरेस्ट दे रही है, सेफ है, वगैरह वगैरह। सेफ्टी तो कहीं नहीं है सर, और सेफ्टी हर जगह पे है, बिकॉज यू हैव टू जजमेंट, आपको जजमेंट करना है, और वो भी तरीकाबद्ध रूप से। तो ये सारी चीजें हैं। मैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि अगर आप मैट्रिकुलेशन में हैं, या फिर इंटरमीडिएट में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के किसी भी वर्ष में हैं, या फिर आप पीजी पीएचडी करने के और उन्मुख हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ट्राई करो, आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करो। बिहार के छात्रों का सबसे बड़ी यही समस्या है कि वो पढ़ाई के साथ कुछ करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हमें अपने गार्जियन पे डिपेंड होना है, और दैट्स इट। गार्जियन भी कहता है कि मेरे बच्चे 20 25 28 30, हाँ वो कर रहा है, बैंक कर रहा है, बैंक का पीओ का तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी ऐसे होते हैं, बट 60 to 70% जो गार्जियन होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनका सोच यही होता है। आप जाकर के देखो, आप प्रत्येक गांव में आपको 26 से 30 साल का ऐसा युवा मिल जाएगा जिसका 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 हर साल सैकड़ों फॉर्म भरा जाता है, और वो सैकड़ों फॉर्म का एग्जाम, लेकिन उनके पढ़ाई का आप थोड़ा सा पता करो कि शेड्यूल क्या है, तो आपको मालूम चलेगा कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पढ़ाई बस फॉर्म नाम के लिए भरते हैं, दैट्स इट। तो सभी छात्रों से मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप बिहारी छात्र हो, आपके पीछे एक टैग लगा, आप बिहारी हो, आपके पीछे एक टैग लगा हुआ है, आप एक मैथिल हो, और ये टैग इतना डेंजरस है कि शहर में आपको सभी बिहारी कहते हैं, चाहे वो मिथिला से हो, चाहे वो आप कहीं से भी हो, आपको बिहारी कह के बोलते हैं। और जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा 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 सा इज्जत भी देते हैं, वो भी टॉन्ट मार के कि अरे बिहारी। लेकिन अगर आप बिल्कुल कमाते खाते हो, आप छोटे शहर से पढ़ने के लिए गए हो, तो आपको जो टॉन्ट मारेगा ना, वो बहुत ही खराब लगता है। मैं ऐसा फील किया हूं, एंड मैं गांव में काम कर रहा हूं, आप सभी के बीच में रह के काम कर रहा हूं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आसपास के जितने छात्र हैं उनसे कांटेक्ट करता हूं, और यही चीजें शेयर करता हूं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहिए। और ये क्या करना चाहिए, ये आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको कौन सी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लेवल है और कौन सी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लेवल नहीं है। आप शहर जाने के इच्छुक हैं, जाइए, शौक से जाइए, जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 10-15 साल के बाद कभी आपको पछताना ना पड़े ऐसा ही काम करना। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से क्वालिटी टाइम निकल जाए और आपको लगे कि हमने अपने उस क्वालिटेटिव टाइम में कुछ ऐसा नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, और बाद में पछतावा मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, एवं आप सभी अग्रज अभिभावकों से मेरा यह निवेदन है कि आप अपने आसपास में माहौल बनाइए, ताकि वहां के छात्रों का जीवन परिवर्तन हो सके, और उनको ये समझ में आ सके कि वो बिहार से हैं, वो मिथिला से हैं, और उनके पास कौन कौन सी विकल्प उपलब्ध है। हमारे जो सरकार है उनको जरा सा बाध्य कीजिए, वो ये कि सर आप भी अपने पॉलिसी में चेंजिंग कीजिए, कुछ ऐसे लोगों को लाइए जो एजुकेशन में सचमुच एक क्रांति ला सके। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर हम बात करेंगे किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर, और आप सभी से चर्चाएं करेंगे। तो तब तक के लिए साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।